जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के साथ मैं मनीष अवस्थी हाजिर हूं अपने नए वीडियो में। आज फिर से मैंने अपना पहला वीडियो डाला था जवानों के ऊपर, अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर डाला था। आज मैं सभी जवानों के बारे में एक गीत लेकर आया हूं। आपसे अनुग्रह है कि वीडियो पूरा देखिएगा, बात तभी समझ में आएगी। और मेरा ये गीत अगर आपके दिल के किसी कोने में घर कर जाए साहब, तो आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे मिले, आपकी दुआएं मुझे मिलें, क्योंकि आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बत का तलबगार हूं, आपकी मोहब्बत का तलबगार हूं। मैं बड़े बड़े इन शायरों और कवियों के बीच में छोटा सा कलमकार हूं। ज्यादा तो कुछ हैसियत नहीं है मेरी, ज्यादा तो कुछ हैसियत नहीं है मेरी, मगर मैं इस अपने भारत वतन का एक सच्चा वफादार हूं, एक सच्चा वफादार हूं। इसी के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं अपने। और आज जवानों के ऊपर लिखा है साहब, बहुत सारे अनपढ़ जाहिल गंवार ये बोल देते हैं कि हमारा मकसद, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, वो अपनी सोच से सही होंगे, उनको ऐसा लगता है, लेकिन अगर लगता है तो गलत लगता है। मेरा ये गीत सुनिए, आपके लिए है, आप सभी के लिए जो जानते हैं, ये समझते हैं कि एक सेना में, अर्धसैनिक बल में, पुलिस में, किसी भी फोर्स में जो बंदा जाता है वो पैसे के लिए नहीं जाता साहब। कम से कम ये मिलिट्री वाले, पैरामिलिट्री वाले कम से कम तो पैसे के लिए नहीं ही जाते हैं। चितकबरी तो दूर ही है पैसे से साहब। इसको मत बोलिए कि सेना में पैसे के लिए लड़का भर्ती होता है साहब, ऐसा नहीं है। पैसे के लिए नहीं जाता, देशभक्ति लेके जाती है, देश पर मर मिटने का जुनून होता है इन लड़कों के अंदर जब ये सेना में भर्ती होते हैं। कसम परेड में कसम खिलाई जाती है और हंसकर कसम खाते हैं। मैं अपने देश की आन बान शान स्वाभिमान की रक्षा में अपने आप को बलिदान करने में तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा, तनिक भी नहीं सोचूंगा, न्यौछावर हो जाऊंगा। और जिस तरह जब भंडारा होता है, लड्डू बटते हैं, तो लड्डू बटते टाइम जिस तरह इंसानों की भीड़ लगती है, दौड़ दौड़ कर लड्डू या शरबत पीते हैं उस भंडारे में, वैसे ही जब सरहद पर दुश्मन देश गोलियां चलाता है तो हमारे ये जो जवान, हमारे ये बहादुर सैनिक उसी लड्डू और शरबत की तरह भागते हैं गोलियां लेने के लिए अपनी छाती पर और देने के लिए उनकी छाती पर। ये गोलियों शतरंज का खेल नहीं साहब, गोलियों को शतरंज के खेल की तरह खेलते हैं। ऐसे जवानों के लिए, ऐसे वीर सैनिकों के लिए कम से कम ये थिंकिंग मत लेके आइए, सोच मत लेके आइए कि पैसे के लिए जा रहे हैं। मेरा गीत आप सभी लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि जवान सेना में भर्ती होता है पैसे के लिए, रुपए के लिए। अरे साहब, पैसा पैदा करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। सेना में ही क्यों गए? कितना पैसा मिलता है सैनिक को उसकी जान की बाजी लगाने का। खैर, प्रसंग लंबा हो जाएगा, ये मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, ये बहस मुद्दे का विषय नहीं है। अभी आज का मुद्दा नहीं है, कोई बहस नहीं करने आया हूं, गीत लेके आया हूं, सुनिएगा। जवानी को लुटाते जो सर अपना है कटाते, सुनिएगा साहब। जवानी को लुटाते जो सर अपना है कटाते, यहाँ कुछ लोग कहते हैं वो पैसों के लिए जाते, यहाँ कुछ लोग कहते हैं वो पैसों के लिए जाते। और बचपन दौड़ने में गया, जवान होता क्या है पढ़ो तो सही से। बचपन दौड़ने में गया, जवानी जाए गोली में, कड़कपन आ ही जाता है यार फौजी की बोली में। बचपन दौड़ने में गया, जवानी जाए गोली में, कड़कपन आ ही जाता है यार फौजी की बोली में। और रिश्तेदारी घर परिवार, रिश्तेदारी घर परिवार जो कुछ जान ना पाते, यहाँ उन्हें लोग कहते हैं, यहाँ कुछ लोग कहते हैं वो पैसों के लिए जाते, यहाँ कुछ लोग कहते हैं वो पैसों के लिए जाते। और पैसा तो उसको मिलता है, पैसा मिलता किसको है भारत देश में?
पैसा तो उसको मिलता है यहाँ ताली बजाता जो। सबसे ज्यादा धनवान कौन है इस देश में? किन्नर, जो ताली बजाते हैं, किसी से भी रुपए ले लेते हैं। अरे जवान सरहद पर जान की बाजी लगाता है, तब मुश्किल से उसको कितना पैसा मिलता है। आपसे कहा जाए हम आपकी मुंडी लेंगे, उसके बदले में आपको 2 करोड़ रुपया देंगे, आप अपना सर देंगे उतार कर। वो जवान छत्तीसगढ़ के बारामूला के सेक्टर में पड़ा हुआ रात की रोटी खाता है, पता नहीं सुबह खाएगा कि नहीं खाएगा। ये सोचकर हम उस जवान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इस देश की आन बान शान स्वाभिमान, इस देश की माटी, इस देश की परिपाटी की कसम खाता है। इसकी रक्षा करने के लिए जवान तत्पर रहता है। घर से 600, 700, 500 किलोमीटर दूरी पर पड़ा हुआ वो जवान, वो बेटा किसी का है, वो किसी का भाई, किसी का लाल, किसी की आंखों का तारा है। उसके बारे में ऐसा मत सोचिए साहब, उन जवानों का दिल टूट जाएगा। हमें उन बहादुरों की, हमें उन सैनिकों की मजबूत भुजा बननी है, तारीफ करनी है। और तारीफ कैसी? सच्ची तारीफ करनी है। वो हमारे देश के हीरो हैं, रियल हीरो हैं। अरे कोई एक्टर मर जाता है तो हम शोक मनाने लगते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का नाम मैं नहीं लेना चाहता अपने वीडियो में। वो देश का लड़का है, उसके साथ गलत हुआ है, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन साहब, एक एक्टर की मौत पर हंगामा होता है, सालों साल दिखाया जाता है। वहां सेक्टर में, बारामूला के सेक्टर में जो जवान शहीद होता है, कितने दिन बाद चलती है। एक दिन जिस दिन शहादत होती है उस दिन वीडियो दिखाते हैं, दूसरे दिन अंतिम संस्कार का वीडियो आ जाता है, तीसरे दिन दूसरे चैनल्स आने लगते हैं, कुछ वीडियो, कुछ पता नहीं, कुछ जवानों के बारे में पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं साहब। कई सारे तो भारत के लोग जानते भी नहीं कौन जवान किस माँ का लड़का सरहद पर शहीद हो गया होगा मूंगफली खाते हुए। जब देश की सरहद पर जवान ड्यूटी करता है साहब, तो सामने से फूलों की मालाएं नहीं चढ़ती, गोलियां चलती हैं। आपके लिए जाता है, पैसा कितना मिलता साहब? आपको पैसा नहीं मिलता क्या? सबको पैसा ही मिलता है। जो फौज में नहीं है क्या उनके पास पैसा नहीं है क्या? बहुत पैसा है। फौजी के पास कितना पैसा होता है? आधी से जाता तो जवान जिंदगी अपनी वो सरहद पर बिता देता है। घर कितने दिन आता है? खैर सुनिएगा, पैसा तो उसको मिलता है यहाँ ताली बजाता जो है, पैसे का नहीं भूखा वतन पे जान लुटाता जो है, पैसे का नहीं भूखा वतन पे जान लुटाता जो। और कब शादी हुई उनकी, कि कब शादी हुई उनकी, हुए कब उनके बच्चे हैं, और बच्चे कब बड़े होते, जो कुछ ना जान है पाते। यहाँ कुछ लोग कहते हैं वो पैसों के लिए जाते, यहाँ कुछ लोग कहते हैं वो पैसों के लिए जाते। और साहब, गुजारिश है मेरे इस गीत में कि दिल का नाता जो धड़कन से, कि दिल से नाता जो धड़कन का, फौजी का देश से नाता, दिल से नाता, दिल का नाता जो धड़कन से, फौजी का देश से नाता। बड़ा ही वो बेचारा है जो ये सब ना समझ पाता, बड़ा ही वो बेचारा है जो ये सब ना समझ पाता। और ऐसे बोलना इनके लिए तुम बोलो ए यारों। गुजारिश है साहब, माफ कर दीजिए हमारी फौज को, मत बोलिए उनके बारे में कुछ। ये जवान देश भर शहीद होने के लिए, कहीं कोई वीडियो वायरल होता है, कोई नेता बोलता है जवान तो हलाल होने के लिए, शहीद होने के लिए बना है, शहादत के लिए बना है हमारा सैनिक। मत बोलिए नेताओं, आपसे, हमारे देश में रहने वाले लोगों, आपसे भी सबसे गुजारिश है, अरे अगर तुम सम्मान नहीं कर सकते एक सैनिक का तो उपहास मत करिए। अगर तुम जवान का मनोबल नहीं बढ़ा सकते, मजबूत कंधा नहीं बन सकते, तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का भी काम मत करिए। क्योंकि जिस दिन जवान सरहद से निकलकर घर आ गया छुट्टी मनाने के लिए, उस दिन तुम्हारे घर में जो बच्चे गेंद से खेलते हैं और बम और बारूद होगी, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, इस भारत का अस्तित्व। आज तुम पढ़ा रहे हो किसी सेक्टर में, बड़े बड़े मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, अस्पताल में इसलिए बैठे हो, बैंक कर्मचारी, एसी में बैठकर इसलिए तुम अपना बैंक का काम निपटा पा रहे हो क्योंकि जैसलमेर के सेक्टर राजस्थान में कोई गर्मी बारिश में, कोई गर्मी में, कोई बारिश में, कोई कमर से ज्यादा गहरे पानी में खड़ा हुआ देश की निगहबानी कर रहा है, देश की सरहद की सुरक्षा कर रहा है, इसलिए तुम यहाँ हो।
वरना तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा देंगे वो आतंकवादी, वो जिहादी। इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए तुम होली मनाओ, तुम दिवाली मनाओ, तुम दशहरा मनाओ, तुम ईद मनाओ, तुम बकरीद मनाओ, तुम अपने सारे त्योहार मनाओ, रमजान मनाओ। इसलिए वो जवान ड्यूटी करता है, सरहद की निगहबानी में लगा हुआ है, उसकी कम से कम मजबूत भुजा बनिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसके लिए इज्जत लेकर आइए। अगर नहीं है तो डूब कर मर जाना। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर। सुनिएगा कि ऐसे बोलना इनके लिए तुम बोलो ऐ यारों, इनकी कुर्बानी को पैसों से मत तोलो मेरे यारों, इनकी कुर्बानी को पैसों से मत तोलो मेरे यारों। हमें जीवन नया देकर, हमें जीवन नया देकर जो गहरी नींद सो जाते, हमें जीवन नया देकर जो गहरी नींद सो जाते। यहाँ कुछ लोग कहते हैं वो पैसों के लिए जाते, जवानी को लुटाते जो सर अपना है कटाते। यहाँ कुछ लोग कहते हैं वो पैसों के लिए जाते। मेरा जय दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपकी समझ में आ गया हो, मेरा ये गीत आपको अच्छा लगा हो तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। मैं ताकि और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे द्वारा कोई भी नया अपलोड किया जाए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसे आप देख सकें। मैं गुलछर्रे उड़ाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, कैटरीना कैफ जैसी बड़ी बड़ी हीरोइनों के वीडियो डालने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ आपकी आंखें खोलने के लिए, देश की हकीकत को रूबरू कराने आया हूं आपसे। आपको देश की हकीकत से रूबरू कराना मेरा मकसद है। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं नए वीडियो में आपसे, तब तक के लिए राम राम, खुदा हाफिज, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।